इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर असेसमेंट चैप्टर नंबर 15 का। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 जहां पे हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो यहां पे इसके फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है कि सॉलिड का एक पार्ट जहां पे तीन फेसेस मीट करते हैं। तो कोई भी जो सॉलिड होता है ना और वहां पे उसके तीन फेसेस मीट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये क्यूब है, इसका ये क्या है, फेस है, और ये एक फेस है और ये एक फेस है। तो ये कहाँ पे आके मीट कर रहे हैं, देखो तीनों, ये फेस इधर आ रहा है, ये फेस इधर, और ये वाला फेस इधर। तो तीनों फेस यहाँ पे आके मीट कर रहे हैं इस कोने पे। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, जहां पे तीन फेसेस मीट करते हैं वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, आगे इसमें दिया गया है पार्ट नंबर 2 में एक पिरामिड जिसका नाम पड़ता है उसके बेस के अकॉर्डिंग। एक पिरामिड का नाम उसके बेस के अकॉर्डिंग पड़ता है, क्योंकि उसके बेस में ट्राइंगल है तो उसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर पिरामिड। उसके बेस में अगर स्क्वायर है तो हम उसको कहते हैं स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, बेस, कि उसके बेस के अकॉर्डिंग पड़ता है। नंबर 3 में हमें दिया गया है कि एक ऑक्टाहेड्रॉन में कितने फेसेस होते हैं। अब जो ये होते हैं ना हमारे पॉलीहेड्रॉन, इनका नाम उनके फेसेस के अकॉर्डिंग ही होता है। पॉलीहेड्रॉन में उनका नाम उनके फेसेस के अकॉर्डिंग होता है। तो ऑक्टाहेड्रॉन है तो इसका मतलब क्या है, उसमें 8 फेसेस होंगे। कितने होंगे, 8 फेसेस। अगर यहाँ पे होता टेट्राहेड्रॉन तो इसमें होते 3 फेसेस। अगर यहाँ पे होता हेक्साहेड्रॉन तो यहाँ पे होते 6 फेसेस। ठीक है, नंबर 4 में देखते हैं कि एक पिरामिड में 9 फेसेस हैं, तो इसमें कितने वर्टिसेस होंगे। तो पिरामिड में उतने ही वर्टिसेस होते हैं जितने उसमें फेसेस होते हैं। किसी भी पिरामिड की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो उसमें जितने यहाँ पे फेसेस होते हैं उतने ही वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, 5 जो इसका पार्ट है उसमें हमें पूछा गया है टॉप व्यू ऑफ ए ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो ट्राइंगुलर प्रिज्म का जो टॉप व्यू है वो क्या होगा, तो वो एक रेक्टेंगल होगा। क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना ट्राइंगुलर प्रिज्म ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसको ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जब आप इसको टॉप से देखोगे, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे ये इसका ब्रेथ, ये इसका लेंथ, तो ये रेक्टेंगुलर टाइप दिखेगा। मैं ऐसे देख लेता हूँ इसको, तब भी ये रेक्टेंगुलर टाइप दिखेगा। ठीक है ना, इस तरह से। तो इसका जो टॉप व्यू है वो होगा रेक्टेंगुलर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। यहाँ पे ये कह रहा है इसके फर्स्ट पार्ट में ऑल द व्यूज ऑफ ए स्फीयर आर द सेम। ठीक है, जो स्फीयर होता है ना उसको किसी भी साइड से आप देख लीजिए वो हमेशा सेम रहता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। तो इसको हम इस मॉडल की हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ से देखिए तो यहाँ से भी सेम दिखता है, इधर से देख लीजिए यहाँ से भी ये सेम ही दिखता है। तो किसी भी व्यू से आप देख लीजिए ये हमेशा सेम दिखेगा आपको। तो इसलिए यहाँ पे आएगा ट्रू। नेक्स्ट है इसका कि नेट होता है ना जो हेक्सागोनल पिरामिड का, उसमें 3 ट्राइंगल होते हैं। ठीक है ना, तो हेक्सागोनल पिरामिड जो होता है ना हमारे पास, उसमें हमारे पास 6 पिरामिड होते हैं। 6 पिरामिड नहीं, सॉरी, ट्राइंगल होंगे। देखो ये है हमारे पास हेक्सागोनल पिरामिड। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, 6 साइड से मिलकर बना है और बाकी सारे क्या हैं, ट्राइंगल हैं। तो ये हेक्सागोनल पिरामिड होगा। अब देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हमारे पास 6 ट्राइंगल होते हैं और इसमें दिया गया है कि 3 ट्राइंगल होते हैं, इसलिए आएगा फॉल्स। अगला इसका पार्ट नंबर 3, एक ट्राइंगुलर प्रिज्म में 5 फेसेस होते हैं। तो ट्राइंगुलर प्रिज्म जो होगा ना उसमें 5 फेसेस नहीं होंगे, उसमें होंगे 4 फेसेस। ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है हमारा, 1 2 3 और एक यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है। कौन हैज 2 सर्कुलर फेसेस, कौन में 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं, बिल्कुल गलत है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि कौन में तो एक ही सर्कुलर फेस होता है, ये वाला। ठीक है, और दूसरा हमारे पास कैसा होता है, ये, हाँ, एक तो ये तो फ्लैट फ्लैट हो गया ना कौन में। ठीक है ना, एक तो फ्लैट हो गया और एक हो गया सर्कुलर फेस ये। अब देखिए यहाँ पे क्यूबॉइड की बात कर रहा है कि ये एक प्रिज्म है। एक क्यूबॉइड क्या है, प्रिज्म है। बिल्कुल क्यूबॉइड को हम प्रिज्म कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्यूबॉइड है ना, तो इसमें हमारे 2 आइडेंटिकल बेस हो गए, ये एक तो ये और एक ये। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, एक प्रिज्म कह सकते हैं, और बाकी हमारे रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, कॉमन नेम ऑफ ए स्क्वायर प्रिज्म। तो स्क्वायर प्रिज्म का जो कॉमन नेम है वो क्या है, वो है एक क्यूब। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको देख लेता हूँ, देखो ये है क्यूब, और इसको मैं क्या स्क्वायर प्रिज्म कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। इसमें 2 आइडेंटिकल बेस होंगे और बाकी जो फेसेस होंगे या तो रेक्टेंगुलर होने चाहिए या फिर स्क्वायर होने चाहिए। तो ये स्क्वायर है, तो ये बेस में भी स्क्वायर और जो इसके बाकी फेसेस हैं वो भी स्क्वायर। तो इसलिए ये क्या है, एक स्क्वायर प्रिज्म बनेगा। ठीक है ना, तो क्यूब को हम एक स्क्वायर प्रिज्म कह सकते हैं या फिर हम स्क्वायर प्रिज्म को एक क्यूब कह सकते हैं। रेक्टेंगुलर पिरामिड हैज ब्लैंक स्पेस फेसेस। एक रेक्टेंगुलर पिरामिड में फेसेस होते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर पिरामिड क्या है हमारा, ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर पिरामिड। ठीक है ना, इसको रेक्टेंगुलर मानो। मेरे पास वैसे यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर पिरामिड है, आप मानो कि यहाँ पे रेक्टेंगल है ये। तो इसमें कितने फेसेस होंगे, एक तो यहाँ पे होगा और 4 ये ट्राइंगल होंगे। तो इसमें कितने फेसेस होंगे, टोटल 5 फेसेस होंगे। कितने होंगे, 5 फेसेस होंगे। ठीक है, एक तो बेस में हमारा क्या आएगा, रेक्टेंगल आएगा और 4 उसमें ट्राइंगल आएंगे। तो 4 फेसेस उन ट्राइंगल के हो जाएंगे, तो 4 और एक बेस का 5 बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, एक हेक्सागोनल प्रिज्म में एज कितने होते हैं। तो जो हेक्सागोनल प्रिज्म होता है ना उसमें हमारे एज होते हैं। देखो हेक्सागोनल का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि उसके बेस में एक तो ये हेक्सागोन रहेगा। ठीक है ना, कितने हो गए, 1 2 3
4, ऐसे समझ लो 5 और 6, इस तरह से होगा। ठीक है, इसकी बात कर रहा है, एज की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो यहाँ पे होंगे और 6 दूसरी साइड होंगे, क्योंकि जो प्रिज्म होता है ना उसमें 2 आइडेंटिकल बेस होते हैं, तो 6 साइड का ही यहाँ पे बन जाएगा। और 6 साइड कुछ इस तरह से रेक्टेंगुलर होंगी, तो 6 और 6 12 और 6 18, तो इसलिए इसमें 18 एज होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसका। एक सॉलिड फिगर जिसमें केवल एक ही वर्टेक्स होता है, एक सॉलिड फिगर जिसमें केवल एक ही वर्टेक्स होता है, तो वो होता है हमारा कौन। क्या होता है? कौन होता है। देखो ये सॉलिड फिगर है और इसमें बस एक ही वर्टेक्स है। ठीक है, तो जिसमें एक ही वर्टेक्स होता है सॉलिड फिगर में, वो होता है हमारा कौन। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो 7 में हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे ये दिए गए हैं हमें नंबर ऑफ फेसेस। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। इसमें फेसेस दिए गए हैं कितने, 7, और एज दिए गए हैं कितने, 10। तो हमें यहाँ पे सॉरी वर्टिसेस दिए गए हैं, ये क्या दिए गए हैं, वर्टिसेस। तो हमें यहाँ पे एज फाइंड आउट करने हैं। तो हम किस तरह से निकालेंगे इसको, जब हमें फेसेस वर्टिसेस और एजेस में से एक चीज मिसिंग रहती है, तो हम यहाँ पे ईलर्स रूल यूज करते हैं। तो ये होता है हमारे पास F + V = E + 2, इसमें यूज करेंगे हम इसको। तो फेस कितने यहाँ पे 7 है और वर्टिसेस कितने यहाँ पे, ये है 10। एज हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया 10 और 7 17 और E + 2। तो ये यहाँ से 2 में ट्रांसपोज करूंगा तो 17 - 2 आ जाएगा, इधर 2 माइनस का हो जाएगा ना ई। तो यह 17 में से 2 गए तो 15, तो एज आ गए हमारे पास कितने, 15 आ गए। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, मैच करना है ईच सॉलिड फिगर विद इज नेट। ठीक है, तो यहाँ पे इन सॉलिड के नेट दिए गए हैं। तो पहला है यहाँ पे, ये देखो ये क्या है, यहाँ पे ये पेंटागोनल पिरामिड है। तो इसका नेट क्या होगा, जिसमें हमारे पास बाकी 5 जो वो हैं फेसेस हैं वो ट्राइंगुलर होंगे और एक पेंटागन होगा, तो यही है इसका। ठीक है ना, तो ये तो फर्स्ट के लिए, किसके लिए, फर्स्ट के लिए। सेकंड यहाँ पे क्या है, ये है आपका ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो ट्राइंगुलर प्रिज्म में क्या होगा, इसमें 2 आइडेंटिकल बेस होंगे और बाकी रेक्टेंगुलर होंगे, मतलब यहाँ पे 2 तो ट्राइंगल होंगे और बाकी रेक्टेंगुलर होंगे। ठीक है ना, फेसेस। तो इसका ये है हमारे पास 2। नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे देखिए ये है स्क्वायर और ये बाकी ट्राइंगल है, तो ये है स्क्वायर पिरामिड। तो स्क्वायर पिरामिड में हमारे पास क्या होगा, एक तो स्क्वायर होगा और बाकी जो फेसेस होंगे वो होंगे ट्राइंगुलर। तो इसका ये है तीसरे का। ठीक है, चौथा यहाँ पे क्या है, इसमें देखिए ये है पेंटागन। इसमें 1 2 3 4 5 5, तो ये है पेंटागोनल प्रिज्म। ठीक है, बाकी रेक्टेंगुलर फेसेस है इसमें, इसलिए ये है पेंटागोनल प्रिज्म। 2 आइडेंटिकल बेस हो गए इसमें, एक तो ये और एक ये, तो इसलिए बन गया ये पेंटागोनल प्रिज्म। तो इसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, पेंटागन होने चाहिए 2 और 5 बाकी जो हैं वो रेक्टेंगुलर फेसेज होने चाहिए। तो ये 2 पेंटागन है और 1 2 3 4 5 ये रेक्टेंगुलर फेसेज हैं, तो ये आ गया चौथा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे हमें ट्राइंगुलर प्रिज्म ड्रॉ करना है इन आइसोमेरिक डॉट्स पे। तो इन पे मैं यहाँ पे ट्राइंगुलर प्रिज्म ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच लेता हूँ और इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। तो ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसमें एक ट्राइंगल बनाना है। ठीक है ना, इसके बेस के लिए, क्योंकि इसमें 2 आइडेंटिकल बेसिस होते हैं। तो ये तो रेक्टेंगल आ गया और एक यहाँ पे वो आ गया ट्राइंगल जो इसका आइडेंटिकल बेस है। और दूसरा मैं यहाँ पे एक और ट्राइंगल बना लेता हूँ ऊपर। ठीक है, इस तरह से, और अब मैं इनको करा देता हूँ मीट। तो इस तरह से जो हमारा ट्राइंगुलर प्रिज्म है वो आइसोमेरिक डॉट्स पे ड्रॉ हो जाता है। अब हम इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके लिए ना इसके टॉप साइड और फ्रंट व्यू यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो मैं इसको देख लेता हूँ, इसका टॉप व्यू क्या आएगा। ठीक है, तो इसका टॉप व्यू क्या रहेगा, देखो जब हम इसको देखते हैं ना इस फिगर को, तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 8 बॉक्सेस हैं ये। तो मैं यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ इनको। ठीक है, कुछ इस तरह से, यहाँ पे 1 ये 2 1 2 ये 3 और ये यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये बन गए 4 और 4 8। तो ये तो हो गया इसका टॉप व्यू। अब हम बात करते हैं इसमें किसकी, साइड व्यू की। तो साइड से कैसा दिखेगा ये, साइड से ये कुछ इस तरह से दिखेगा कि 2 यहाँ पे और ये नीचे वाले 2। ठीक है, मतलब 4 बॉक्स दिखेंगे इसमें, ये इस तरह से। ठीक है भाई, ये हो गए 4 बॉक्स। अब इसको देखते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट व्यू क्या रहेगा इसका, फ्रंट व्यू देखिए, फ्रंट कुछ ऐसा दिखेगा 1 2 3 4, ये 4 तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से 1 2 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये तो मैंने बना दिए। और रह गया हमारा एक तो ये नीचे वाला हिस्सा पहले के साथ और तीसरे बॉक्स के साथ, पहले बॉक्स के साथ और ये तीसरे बॉक्स के साथ। तो ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया इसका।